आदाब, नमस्कार। मैं हूं कुमार आरिफ अली। आज हम कलम की दर्शकों ताकत को न्यूज़ में एक आपका ऐसी स्वागत अजीम हस्ती से मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम है मोहम्मद नईम साबरी साहब। तो मोहम्मद नईम साबरी साहब कव्वाली की दुनिया में भी अपना एक अलग मुकाम रखते हैं और कुछ अपने बारे में अभी ये आपको बताएंगे कि किस तरह से ये इस ज़ौक़ में आए हैं और कैसे कैसे लोगों से इनका पाला पड़ा। तो मैं साबरी साहब आपको आज अपने स्टूडियो में अपने दर्शकों को ये बताने के लिए दावत दे रहा हूँ कि आप इन लोगों को अपने बारे में कुछ बताइए और कैसे आपने ये सारी चीज़ें सीखी हैं उसके बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं एक कव्वाल मोहम्मद नईम साबरी, अलीगढ़। मैं जो है एक प्रोग्राम हुआ करता था नाना अली पेंटर साहब के जो बेटे थे अनीस पेंटर साहब, उनका दरगाह पे 11वीं को प्रोग्राम हुआ करता था। तो मैं इसको सुनने के लिए अपनी वालदा के साथ जाया करता था। तो वहीं से मुझे ये शौक़ कव्वाली का लगा। सुनते सुनते मुझे फिर कव्वाली की एक वो हुई उमंग कि मैं भी कव्वाल बनूं। मेरी वालदा की भी ये चाहत थी कि मैं कव्वाल बनूं। तो आज उनकी दुआ है मेरे बुज़ुर्गों की और मेरी वालदा की, जो आज मैं इस मुकाम पे हूँ कव्वाली की लाइन में। साबरी साहब, एक छोटा सा सवाल है आपसे कि आज आप जिस मुकाम पर हैं, बहुत से लोगों का कहना यह है कि आपकी आवाज़ बिल्कुल हबीब पेंटर साहब से मिलती जुलती है। तो हम चाहेंगे कि दर्शक भी चाहेंगे कि आप उनकी आवाज़ में कोई चीज़ सुनाएं और लोगों को इसके बारे में पता चले कि वाकई में आपकी आवाज़ उनकी आवाज़ से कितनी मिलती है और आपने कहाँ कहाँ उनको इस तरीके से देखा है, सुना है। तो आज दर्शकों को आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं ज़्यादातर प्रोग्राम करने जाता हूँ तो मेरे लिए फरमाइश हबीब पेंटर साहब, नाना हबीब पेंटर साहब की रहती है कि पहले मैं अपनी आवाज़ में गाता हूँ। प्रोग्राम का जो आगाज़ होता है वो अपनी आवाज़ में करता हूँ। उसके बाद लोगों की ये चाहत रहती है कि मैं हबीब पेंटर साहब की आवाज़ में कुछ एक कलाम गुनगुनाऊँ। तो मैं उसी आवाज़ में आपको एक छोटा सा चंद कतार आपको सुना रहा हूँ। काया नगरी सूनी हुई गई, पुतरे द्वार भाटा, घेरा है अंधकार ने आकर, छाया है सन्नाटा, कि यहाँ से चला गया कुतवाल करके काया की कुतवाली, यहाँ से चला गया कुतवाल। धन दौलत पे पड़ गए ताले, धन दौलत पे पड़ गए ताले, हाथ है दो खाली, यहाँ से चला गया कुतवाल करके काया की कुतवाली, यहाँ से चला गया कुतवाल। बहुत बढ़िया। साबरी साहब, आप जो इस कव्वाली वाली लाइन में आए हैं, तो क्या इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कहाँ से ये जज्बा शुरू हुआ, किस तरह से आपने इन सब चीज़ों में आपने अपने आप को ढाला, उसके बारे में कुछ बताइए। ये मैंने बताया था अभी कि हमारी वालदा की बड़ी चाहत थी कि हमारा बेटा कव्वाल बने, क्योंकि हमारी वालदा को जो बुज़ुर्गों से निस्बत रही है वो कम से कम बचपन ही से है। उनकी बड़ी मोहब्बत रही कि मैं कव्वाल बनूं और आज उनकी दुआओं ने, आप लोगों के करम ने मुझे हज़रत साबिर अलाउद्दीन पाक रहमतुल्लाह अलैह से मैं वाबस्ता हूँ, वहीं से मेरी निस्बत है। तो आज उन्होंने मुझे उस मुकाम पे पहुँचा दिया कि मैं आज कव्वालों की श्रेणी में गिना जाता हूँ। अच्छा, आप अभी तो आपने हबीब पेंटर साहब की आवाज़ में कुछ चीज़ें सुनाई। हम चाहते हैं कि आपने जो अपना खुद जो चीज़ तैयार की है, जो इस कव्वाली लाइन में जिस पर आपका अपना ट्रेडमार्क है, उसकी भी कुछ लाइनें आप सुनाइए लोगों को, जिससे पता चले कि आपका खुद का ट्रेंड क्या है। तो मेरी एक जो बचपन से मैं गाता आ रहा हूँ, नाते नबी अल्लाह के रसूल की शान में है, वो सब मैं अपनी आवाज़ में गाया करता हूँ। तो वो है कि
मशाले ईमान की दिल में जला दो या रसूल अल्लाह। वाह। के मशाले ईमान की दिल में जला दो या रसूल अल्लाह, और हमें भी अपना दीवाना बना लो या रसूल अल्लाह। के मदीना में जाऊं मेरी औकात नहीं है, अगर हुजूर बुला ले तो बड़ी बात नहीं है। कि सहारा दीजिए सरकार, बहुत प्यारी नाते नबी है। जी जी। और जब मैं गाता हूँ तो हुजूर ऐसा लगता है कि मैं सरकार दो आलम के दीदार कर रहा हूँ। कि सहारा दीजिए सरकार अपना या रसूल अल्लाह, सहारा दीजिए सरकार अपना या रसूल अल्लाह, तुम्हारे ही करम से है सलामत या रसूल अल्लाह। सहारा दीजिए सरकार अपना या रसूल अल्लाह। एक बहुत प्यारा शेर है इसमें कि तुम्हारे सदके में हमको खुदा ने नेमतें बख्शी, तुम्हारे सदके में हमको खुदा ने नेमतें बख्शी, तुम्हारे टुकड़ों पर बस है, तुम्हारे टुकड़ों पर बस है गुजारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारे टुकड़ों पर बस है गुजारा या रसूल अल्लाह। सहारा दीजिए सरकार अपना या रसूल अल्लाह। साबरी साहब, अभी आपने चंद अशार दर्शकों को सुनाए। मैं समझता हूँ कि चलते चलते आप कोई ऐसा वाक़या बताइए जो आपकी ज़िंदगी में हुआ हो और जिससे आपने बहुत कुछ सीखा हो, या वो आपकी एक यादगार बात हो। तो मुख्तसर से उसमें आप इस चीज़ को ज़रा सा हमारे दर्शकों को बताइए। मुख्तसर बात यही है कि मैं जब गाया करता था बचपने के अंदर, तो लोगों की बड़ी चाहत थी मुझे सुनने की, मगर हमारा जो संगत थी वो कुछ ऐसे लोगों से थी कि जिसको हम बता नहीं सकते। मगर हमें जो इस मुकाम पे लाए हैं वो हमारे बुज़ुर्गों की ताकत और उनकी मेहनत और उनकी दुआ है आज जो हम इस मुकाम पर हैं। और हम यही कोशिश करते हैं कि अल्लाह पाक आपकी दुआओं से, हमारे बुज़ुर्गों की दुआओं से, जो हमारे चाहने वाले, जो हमें सुनना पसंद करते हैं, हम उनकी दुआओं से ऐसी गाते रहें, उनका दिल लूटते रहें। इसका मतलब ये भी बात जाहिर हो रही है कि इन सारी चीज़ों में आपकी माँ का भी बहुत बड़ा हाथ रहा, क्योंकि जब वो शुरू से ये चाहती थी कि आप किसी बड़े लेवल पर बड़े कव्वाल बने। तो देखिए, मैं दर्शकों को ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर माँ बाप की दुआएं साथ हों या बुज़ुर्गों की दुआएं साथ हो तो हम कभी भी किसी भी बड़ी ऊंचाई पे जा सकते हैं। बिल्कुल। तो आज यही बात है कि हम लोगों के बीच में जो हमारे साबरी साहब हैं, ये आज बहुत बड़े कव्वाल की हैसियत से हैं और बहुत सारे दर्शक इनको सुनने में हमेशा लालायत रहते हैं। और हम आज अपने स्टूडियो, अपने चैनल और अपने सारी चीज़ों से हम आपका फिर से एक बार खैर मकदम करते हैं और हम चाहते हैं कि सारे लोग इनको अप्रिशिएट करें और सबके सामने आज इनकी ये सारी बातें जाएं। देखिए, आज हमारी मैम की ये फरमाइश है कि हम चंद शेर हिंदी में मैडम को सुनाएं, और हमारी भी बड़ी ख्वाहिश है कि मैडम की नहीं हम ख्वाहिश पूरी कर सकें। तो मैं आपको हिंदी में चंद कतार आपको सुना रहा हूँ कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए
दिल दुखाना किसी का सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, ज़माना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। पहला शेर है इसका कि दौलत तुम्हारी रह जाएगी, ये शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत तुम्हारी रह जाएगी, ये शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये किसी का न कोई, किसी का न कोई ठिकाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।